नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी। श्रोताओं, आप चाहे हिमालय की तलहटी से सुन रहे हो, हल्द्वानी के व्यस्त बाजारों से या उत्तराखंड में कहीं से भी, हम सभी में एक बात समान है। हम अपने मौसमों में बदलाव महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, मैं डॉक्टर प्रीति पंत, सहायक प्राध्यापक वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी से आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत करती हूँ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक खास कार्यक्रम जो कि केंद्रित है विश्व पर्यावरण दिवस 2026। यह समय पृथ्वी की ओर से मिल रहे उन खतरनाक आंकड़ों को देखने का है जो चीख चीख कर हमसे तुरंत कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र यूएनईपी की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर और हमारा नारा है #Now for Climate। आज हमारे साथ इस परिचर्चा में मैं स्वागत करती हूँ वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा जी और सह प्राध्यापक डॉक्टर कृष्ण कुमार टमटा जी का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रीति आपका। डॉक्टर बीना मैम, पहला और सबसे सीधा सवाल आप, जब हम आज 2026 में बात कर रहे हैं तो वैश्विक स्तर पर जलवायु के आंकड़े बेहद डरावने हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 इतिहास का सबसे गर्म साल रहा और 2025 तीसरे नंबर पर। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि 2023 से 25 तक का जो 3 साल का औसत तापमान है, उसने पहली बार औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर में 1.48 डिग्री से 1.5 डिग्री सेल्सियस की उस क्रिटिकल थ्रेशोल्ड को छू लिया है जिसे पेरिस समझौते में खतरनाक माना गया था। इस भयंकर क्लाइमेट ओवरशूट के वैज्ञानिक प्रभाव को आप हमारे श्रोताओं को कैसे समझाएंगी? बहुत ही महत्वपूर्ण और सामयिक सवाल है डॉक्टर प्रीति। आपने जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा दिया, वह केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि यह हमारे इकोसिस्टम का एक ब्रेकिंग पॉइंट है। अगर मैं विज्ञान की भाषा में कहूँ तो हम अभी टिपिंग पॉइंट्स के बहुत करीब हैं। टिपिंग पॉइंट्स को अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये एक वह बिंदु है जहां पर छोटा सा बदलाव किसी सिस्टम में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। जैसे हम अगर किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं पर उसकी सेल बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, पर जब हम उसका विज्ञापन किसी बड़े नेता से करा देते हैं, किसी बड़े अभिनेता से करा देते हैं, तो अचानक से उसकी सेल दुगनी हो जाती है। तो वो हमारा टिपिंग पॉइंट है, वो थोड़ा सा जो चेंज है वो टिपिंग पॉइंट है। तो जब तापमान उस सीमा को पार कर देता है तो हमारे हिमालय ग्लेशियरों के पिघलने की गति दुगनी हो जाती है। इसके कारण न केवल अलकनंदा और गंगा जैसी नदियों में अचानक फ्लैश फ्लड्स यानी बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि लंबे समय तक पानी का संकट भी इससे गहराएगा। इसके अलावा जो हमारा रिसेंट डेटा है उसके अनुसार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता मई 2026 में रिकॉर्ड 432 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन को पार कर गई। मानव इतिहास के पिछले 30 लाख सालों में ये सबसे अधिक है। वन पारिस्थितिकी के नजरिए से देखें तो इतनी तेजी से बढ़ते तापमान के कारण हमारे जंगलों को कार्बन सोखने की जो क्षमता है यानी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे घट रही है और जंगलों में बेकाबू आग जो हर साल लगती है यानी वाइल्ड फायर की घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ रही हैं। तो यानी आप ये कहना चाहती हैं कि हमारा जो प्रकृति का संतुलन है वो पूरी तरह से डगमगा रहा है। जी बिल्कुल। अब मैं डॉक्टर कृष्णा आपकी तरफ आना चाहती हूँ और मैं ये जानना चाहूंगी कि जो हमारी यूएनईपी की हालिया एमिशन गैप रिपोर्ट को अगर हम देखें तो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो रिकॉर्ड है वो 60.6 अरब टन तक पहुंच चुका है। अगर मौजूदा नीतियां ही चलती रही तो इस सदी के अंत तक तो दुनिया 2.8 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी, जो कि किसी तबाही से कम नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इस साल की थीम जो है हमारा नेचर बेस्ड सोल्यूशन यानी प्रकृति से जो प्रेरित समाधानों की बात करते हैं, उसे आप वैज्ञानिक रूप से कैसे देखते हैं? क्या केवल पेड़ लगाना ही इस 60 अरब टन के बोझ को कम कर सकता है? डॉक्टर प्रीति, आपका सवाल जो है आज के समय से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब जैसा कि आपने कहा कि क्या वैज्ञानिक रूप से देखें तो पेड़ लगा देना ही इसका कोई समाधान है,
तो मैं कहूंगा कि सिर्फ पारंपरिक तरीके से पेड़ लगा देना इसका पूरा समाधान नहीं है। हमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों दृष्टिकोण अपनाने होते हैं। प्रकृति आधारित समाधानों का मतलब यानी वैज्ञानिक वनीकरण, साइंटिफिक एफॉरेस्ट्रेशन, जैसे कि हम उदाहरण के लिए अगर लें, अगर हम स्थानीय प्रजाति जैसे बांज ओक के जंगलों को बढ़ावा देते हैं तो विदेशी प्रजाति जैसे चीड़ की तुलना में कहीं अधिक कार्बन सोखते हैं और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। दूसरा बड़ा वैज्ञानिक समाधान है ग्रीन हाइड्रोजन स्केलिंग। इस साल अजरबैजान में के बाकू में होने वाली वैश्विक मंथन में इसी बात पर जोर है कि जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन को बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर लाना होगा। इसके अतिरिक्त हमारे देश का जो एक प्रोग्राम है, एक मिशन है, लाइफ मिशन, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, वो मिशन भी इसी वैज्ञानिक सोच पर आधारित है कि हम प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट को कम करें। बहुत ही सटीक विश्लेषण है डॉक्टर कृष्णा आपका। अगर मैं शहरी पर्यावरण और समाज के बदलते रुख की बात करूं तो हमारे शोधों में ये बात सामने आई भी है कि भारत में अब ग्रीन बाइंग कंज्यूमर बिहेवियर यानी पर्यावरण अनुकूल उत्पाद खरीदने का चलन बढ़ रहा है। उपभोक्ता अब पैकेजिंग में प्लास्टिक के इस्तेमाल का विरोध भी कर रहा है। कृषि के क्षेत्र में भी एक बड़ा वैज्ञानिक बदलाव श्री अन्न यानी मिलेट्स, मोटे अनाजों के रूप में आया है। जलवायु परिवर्तन के कारण जहां गेहूं और धान की फसलें बर्बाद हो रही हैं, वहीं मिलेट्स कम पानी और उच्च तापमान में भी बेहतर पैदावार देते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। शहरों में अब रेजिलिएंट अर्बनिज्म के तहत स्पंज सिटीज की रूपरेखा तैयार करनी होगी ताकि कंक्रीट के कारण जो अर्बन हीट आइलैंड्स बन रहे हैं उनके तापमान को 2 से 3 डिग्री तक कम किया जा सके। अब मैं डॉक्टर बीना आपसे यह पूछना चाहूंगी कि एकेडमिक रिसर्च और जो हमारा विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसी क्या कार्यवाही हो रही हैं जो हमारी इस वर्ष की थीम है जो कि क्लाइमेट एक्शन है, इस पर अपना सीधे समाज पर प्रभाव डाल रही है। वर्तमान में विभिन्न संस्थानों के द्वारा इस समय रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीक के जरिए उत्तराखंड के जंगलों और जल स्रोतों की मैपिंग की जा रही है। हम देख रहे हैं कि कौन सी प्रजाति जलवायु परिवर्तन को झेलने में अधिक सक्षम है। हमारे युवाओं और शोधकर्ताओं से आज के इस मंच से हमारा ये संदेश है कि अब इंक्रीमेंटल चेंज यानी धीरे धीरे बदलाव का समय निकल चुका है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी कहा है, द पाथ टू अ लायबल फ्यूचर गेट्स स्टीपर बाय द डे, अर्थात जीने योग्य भविष्य का रास्ता हर दिन कठिन होता जा रहा है। हमें अपने शोधों को प्रयोगशाला से निकालकर सीधे नीति निर्माताओं और किसानों तक पहुंचाना होगा। बिल्कुल सही मैम। अब जैसे आपने बात किया कि कैसे शोधों को प्रयोगशाला से सीधे निर्माताओं या किसानों तक पहुंचाना होगा, तो मैं डॉक्टर कृष्णा आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अंत में आप हमारे श्रोताओं के लिए अपना कोई विशेष वैज्ञानिक या व्यवहारिक सुझाव दें जिसे आज से ही हम अपने जीवन में लागू कर सकें। मैं सीधे तौर पर यह कहना चाहूंगा कि क्या आपने कभी गौर किया है, सर्दियां थोड़ी गर्म हो गई हैं, बारिश का मौसम पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित हो गया है और गर्मियां बहुत जल्दी भी शुरू हो जाती हैं। अब हम सिर्फ वैश्विक मानचित्रों और पिघलते ग्लेशियरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने खेतों, अपने पीने के पानी, अपने दैनिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। यानी कि जलवायु परिवर्तन यही है, अभी है और हम सभी को प्रभावित कर रहा है। लेकिन सबसे सशक्त बात यह है, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने का भी समय भी यही है। बदलाव लाने के लिए आपको वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे प्रभावी उपाय स्थानीय, सरल और हमारे आसपास के वातावरण से ही शुरू होना होगा। मैं बहुत व्यवहारिक आंकड़ा दूंगा। वैश्विक स्तर पर क्लिक डोंट प्रिंट अभियान चल रहा है। यदि केवल अपने डिजिटल कचरे और अनर्गल प्रिंटिंग को 50% अगर हम कर दें तो हम लाखों पेड़ों और पानी की बर्बादी को बचा सकते हैं। इसके अलावा अपने घरों में एनर्जी ऑडिट करें, LED और स्टार रेटेड उपकरणों का उपयोग करें। कम दूरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों या सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें। अब जैसा कि हमारा हैशटैग थीम है नाउ फॉर क्लाइमेट, यानी कि इसका वैज्ञानिक अर्थ यही है, हमारी हर छोटी ऊर्जा की बचत, वैश्विक कार्बन ग्रिड पर दबाव कम करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और डॉक्टर बीना, आप दोनों का। आज की इस बेहद ज्ञानवर्धक और आंकड़ों से भरपूर चर्चा से यह साफ है कि पृथ्वी के पास अब और इंतजार करने का समय नहीं है।
432 ppm कार्बन डाइऑक्साइड और 1.5 डिग्री का तापमान कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि हमारे सामने आ चुकी विपत्ति है। प्रकृति से प्रेरणा लेकर, वैज्ञानिक सूझबूझ अपनाकर और अपनी जीवन शैली को बदलकर ही हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते। श्रोताओं, आइए इस पर्यावरण दिवस 2026 पर केवल बातें नहीं, बल्कि वैज्ञानिक इरादों के साथ क्लाइमेट एक्शन का हिस्सा बने। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।